तो एक सवाल है, क्या सिर्फ कुछ जान लेना ही काफ़ी होता है, या फिर जानने और असल में कुछ करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क है? आज की कहानी ना एक तोते और उसके सबक के ज़रिए इसी बड़े सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करेगी। अक्सर ये कहा जाता है कि नॉलेज इज़ नॉट पावर, वो सिर्फ पोटेंशियल है। असली पावर तो उस नॉलेज को अप्लाई करने में है, उसे इस्तेमाल करने में है। और बस यही एक लाइन हमारी आज की कहानी का पूरा सार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, नदी का किनारा, और वहीं रहते थे एक बहुत ही दयालु साधु। तो एक दिन क्या हुआ, साधु ने देखा कि एक तोता एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा है। बेचारा अपनी छोटी सी चोंच से जाल काटने की पूरी कोशिश में लगा था, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। ये देखकर साधु का दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन उस तोते को आजाद कराया और उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए। अब अपनी कुटिया में लाकर साधु ने सोचा कि इस तोते को जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाया जाए। तो साधु ने उसे एक पाठ पढ़ाना शुरू किया। वो उसे रोज रटाते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो फंसना मत। यही वो लाइन थी। और तोता तो था ही रटने में उस्ताद। उसने इस लाइन को एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। शब्द तो उसने सीख लिए थे, पर शायद उनका मतलब नहीं समझा था। वो दिन भर बस एक ही चीज दोहराता रहता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तो फंसना मत। ऐसा लगता था कि बस इस ज्ञान में तो इसने महारत हासिल कर ली है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था, और वो ट्विस्ट तब आया जब तोते की इस रटी रटाई विद्या का असली टेस्ट हुआ यूं कि एक शाम बहुत तूफान आया हुआ था, तेज हवाएं चल रही थीं, और उसी में गलती से एक शिष्य से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया। साधु ने जब देखा कि तोता तो उड़ गया है, तो जाहिर है उन्हें दुख तो हुआ, बहुत हुआ। लेकिन फिर उन्होंने खुद को तसल्ली दी ये सोचकर कि चलो, मैंने उसे जो इतना जरूरी ज्ञान दिया है वो उसे हमेशा सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा। अगली सुबह साधु नदी की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने तोते की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे, तोता तो वही पाठ दोहरा रहा था जो साधु ने उसे सिखाया था। ये सुनकर साधु का चेहरा खिल गया। वो खुश हो गए और उसी आवाज की तरफ चलने लगे। मगर जैसे ही वो पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल ही बैठ गया। तोता फिर से कुछ दानों के लालच में एक दूसरे शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। इस पूरी घटना ने साधु को एक गहरी सोच में डाल दिया कि आखिर गलती हुई कहाँ। और विडंबना देखिए, एक तरफ तोता जाल से निकलने के लिए छटपटा रहा था, और दूसरी तरफ उसी वक्त वो वही सीख रटे जा रहा था जो उसे बचा सकती थी। साधु ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन सोचा, सिर्फ रटने से ये आजाद कैसे होगा? काश इसने जो सीखा उस पर अमल भी किया होता। तो सवाल वही है, असल में गड़बड़ हुई क्या? देखिए, सिर्फ पता होने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उस जानकारी पर अमल करने से। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं, नॉलेज और एप्लीकेशन, यानी ज्ञान और अमल के बीच का फर्क। तोते के पास ज्ञान था, उसे ये अच्छी तरह पता था कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, लेकिन उसने उस ज्ञान पर अमल नहीं किया। वो जाल से दूर ही नहीं रहा। तो बात बहुत सीधी है, असली पावर सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि जानने के बाद उसे लागू करने की, उसे अप्लाई करने की क्षमता में है। सोचिए, बिना एक्शन के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। चाहे वो किसी इंसान के पास हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। बल्कि कई बार तो बिना एक्शन के यही ज्ञान एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसके वजन तले बड़ी बड़ी कंपनियां तक डूब सकती हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज एक एसेट है या एक बर्डन, एक संपत्ति है या एक बोझ। और इसका जवाब सिर्फ इस एक बात में छिपा है कि हम उसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं।